बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है देसी घी बनाने का तरीका। तो हम किस तरह से मक्खन की मदद से देसी घी बना सकते हैं। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देसी घी बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेना है मक्खन। यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया है 1 किलो। तो जी हमारा इस पतीले में 1 किलो मक्खन है, तो हमने इसके नीचे आग जला देनी है बिल्कुल स्लो वाली। तो स्लो आग के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा। तो जी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें घी भी नज़र आना शुरू हो रहा है। तो जी गांव वगैरह में लोग इसी तरह से मक्खन की मदद से देसी घी बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है। तो देसी घी के भी हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मुहैया करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है, दिल को ताकत देता है, ग्लोइंग स्किन के लिए, नेल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ जो न्यू मदर्स बनी है उनके लिए भी देसी घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। तो जी यहाँ पे घी को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। जो मक्खन है वो सारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा देसी घी। तो स्लो फ्लेम के ऊपर जब आप इसे पकाएंगे तो जो लस्सी है वो सारी जल जाएगी और इसके बाद हमें खालस देसी घी नज़र आने लग जाएगा। तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमें खालस प्योर देसी घी नज़र आने लग गया और जो लस्सी है वो जल चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये हमारा तैयार हो चुका है देसी घी, प्योर देसी घी है ये। तो चलें जी, अब हम एक अदर स्टेनर ले लेंगे और इसके अंदर आपने इसको स्टेन कर लेना है। तो जी जो लस्सी होगी वो ऊपर रह जाएगी जली हुई, और बाकी हमारा जो देसी घी प्योर वाला वो निकल के अलहदा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार और प्योर देसी घी, इतनी मज़े की इसके अंदर से स्मेल आ रही है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। आपका खुद दिल करेगा इसे खाने के लिए। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।